अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को देखने वाले, सुनने वाले सभी प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सद्गुरु कृपा मालिका प्रस्तुत हो रही है। इसके प्रस्तुतकर्ता छत्तीसगढ़ के अध्यात्म विज्ञान प्रचारक श्री संजय राजपूत जी हैं और संजय राजपूत जी के चिंतन से, मनन से सर्वांग योग अधिक स्पष्ट होता हुआ हम तक आ रहा है। आइए उनका हार्दिक स्वागत करें और सद्गुरु कृपा भाग 6 को हृदयस्थ करने का प्रयास करें। मित्रों, पिछले भाग में हमने अधिष्ठान और उसके महत्व को समझा था। अब देखना है कि भगवान ने प्रथम तो बताशे अपने सामने रखने के लिए कहा था, फिर सर्वांग योग के 7वें अध्याय में वे कहते हैं कि नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बताशे, मिश्री और सभी मीठी वस्तुओं का मूल शक्कर ही है। अगर शक्कर न हो तो मिठाइयाँ नहीं बन सकती। ऐसे ही संपूर्ण विश्व की वस्तुओं का मूल अस्तित्व है, पना ही है। सब है का ही दृश्य दिखता है और जो कुछ भी दिखता है वह सब परमात्मा ही है। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। यह गीता के 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है, जैसे सूत में मणि सूत के। यह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि यह विश्व ही सबका एक इष्ट आराध्य परमात्मा है। इसे छोड़कर अन्य जितनी भी साकार निराकार की मान्यताएं हैं, वे कपोल कल्पित और भ्रमग्रस्त मानिंदी ही है। जिनके विषय में संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वाद अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोलहीं वचन सम्हारे। इस प्रकार से जब तक दिव्य चक्षु की प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की रीति से परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मानव जगत में हिंसा, मारकाट, कलह, द्वेष, वैमनस्यता, जलापा, द्वंद्व आदि विघटनकारी विचार दूर होने वाले नहीं और परस्पर प्रेम, सहृदयता, स्नेह, विश्वास, भाईचारा और दया जैसे सद्गुणों का विकास भी न होगा। बिनु देखे नहीं होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगेश
जल की चिकनाई। यह रामचरितमानस की चौपाई। आवश्यकता इसी बात की है कि निर्मल बुद्धि से सभी विकारों को त्याग कर इस परंपरा प्राप्त ज्ञान को अपने मन, बुद्धि, चित्त में धारण करके इस विश्व की सेवा में खुद को अपने स्वभाव गुणानुसार सेवामय कर्म करें और विश्व में सुख शांति लाने के सतयुगीन प्रयास में सहभागी बने। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पुरुषोत्तम में साकार और निराकार दोनों भावनाएं लय हो जाती है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा, मोरे मतबड़ नाम धूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। यह मानस की चौपाई। विश्व ही सबका गॉड, खुदा, अल्लाह, परमात्मा है, जिसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यही राम के नाम की महिमा है, जिसमें सभी मत, पंथ आदि की सांप्रदायिक भावनाएं समाप्त हो जाती है। राम नाम मणि दीप धरी, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जाओ, चाहसी उजियार। सादर नर्मदेहर। तो मित्रों, ये श्री संजय राजपूत छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत सद्गुरु कृपा मालिका का 6वां अंक था। हम इसी प्रकार क्रमशः सर्वांग योग को जानेंगे, समझेंगे और सर्वांग योग को आत्मसात करके सर्वांग योग की जो मूल देशना है, विश्वरूप ही परमात्मा है, इसको हृदयस्थ करेंगे और जानत तुम्ही होई जाई, इस गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।